इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक। पाठ 4 संज्ञा नामक पाठ पढ़ने के लिए आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत पाठ में हम लोग संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा की फ्रेज जो 5 प्रकार का होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा होता है के विषय में पढ़ेंगे। साथ ही साथ भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है इसके विषय में आप और यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए हम लोग प्रारंभ करें संज्ञा की परिभाषा से। तो ये संज्ञा की परिभाषा क्या होते हैं, आइए हम जानें। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। एवं फिर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव के गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये रहा संज्ञा की परिभाषा। इसका उदाहरण होगा जैसे ताजमहल आगरा में है, तो इसमें ताजमहल क्या है, ताजमहल नाम है। उसके बाद आगरा, ये सब क्या है, ये हमारा संज्ञा है। अब हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समुदायवाचक संज्ञा। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो शब्द के जिस रूप से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार पुनः, शब्द के जिस रूप से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कह सकते हैं महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता हैं। तो महात्मा गांधी ये व्यक्ति हो गए। वस्तु में आम, बाइबिल कह सकते हैं इत्यादि, ये आपका वस्तु हुआ। स्थान जैसे ताजमहल कहाँ है, आगरा में, आगरा इत्यादि, ये सब उसके उदाहरण हो सकते हैं। उसके बाद अब जातवाचक संज्ञा। शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की पूरी जात का बोध होता हो, पूरी जात का बोध होता हो, उसे जातवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बकरियां घास चर रही हैं या बकरी घास चर रही है, तो बकरियों का जो है जी जाति है, अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो अध्यापक ये जाति है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षियां आकाश में उड़ रहे हैं, तो पक्षी, इसमें क्या हुआ, जातवाचक संज्ञा हो गया। उसके बाद भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है, आइए हम
जानते हैं शब्द के जिस रूप से वस्तु, प्राणी अथवा स्थान के गुण, दोष, अवस्था, दशा आदि का बोध होता हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुण, गुण में क्या है? मिठास, सुंदरता, दयालु। दशा में जवान, बूढ़ा, बीमार इत्यादि। भाव में क्या होता है? हंसी, धुलाई, शांति इत्यादि का बोध होता है। अब अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, पदार्थ अथवा द्रव्य का बोध हो तो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तेल, घी इत्यादि के द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। अगला है समुदायवाचक संज्ञा। तो समुदायवाचक संज्ञा क्या होता है? जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर एक बार, जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध होता हो उसे हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, कक्षा, सभा, जुलूस, ये सब समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो अभी आपने संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा की फिर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आपने पढ़ा। अब आप लोग पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा बनाना, यानी कैसे हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। तो भाववाचक संज्ञा मुख्य रूप से 4 प्रकार से बनाई जाती है। किससे? जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करना, उसके बाद सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करना, उसके बाद विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करना, उसके बाद क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करना। यानी जाति से, जातिवाचक से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से, इन्हीं शब्दों से हम भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे हम पहले पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन। जैसे लड़का, ये लड़का है, ये जाति है, यानी ये किसी जात का बोध करा रहा है। तो लड़का का क्या होगा? लड़कपन, लड़कपन, लड़का का लड़कपन, यानी पन इसमें जुड़ने से ये भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो गया। इसका अगला एग्जाम्पल हम ले सकते हैं दोस्त। दोस्त का दोस्ती, दोस्त का दोस्ती। उसी तरह पशु का पशुता, मित्र का मित्रता, शत्रु का शत्रुता, युवक का यौवन इत्यादि हम लिख सकते हैं। अब उसके बाद सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है आइए हम लोग देखें। मम, मम का मम, मम का क्या होगा? यानी ये मम हमारा सर्वनाम है। इस सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगा? तो मम का ये होगा ममता, या हम ममत्व भी लिख सकते हैं। निज का
निज का निजता, निज निजता, ये होगा। उसके बाद आपका और उदाहरण हो सकता है स्व, स्वत्व, सर्व, सर्वस्व इत्यादि। अब हम लोग पढ़ेंगे विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो ये होगा अच्छा, अच्छा का, अच्छा एक शब्द है हमारा, इससे हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। अच्छा का अच्छाई, अच्छा का अच्छाई। उसके बाद वीर, वीर का वीरता, वीर का वीरता। इस प्रकार कठोर का कठोरता, खट्टा का खटास, चतुर का चतुराई, मूर्ख का मूर्खता, दुष्ट का दुष्टता, कायर का कायरता, हरा का हरियाली इत्यादि। इतने तरह से हम, इतने तरह से जो शब्द मैंने बोला वो सब विशेषण थे। इन विशेषण शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित कर सकते हैं। अब अगला है क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो क्रिया शब्दों में आइए हम लोग पढ़ें। दौड़ना, दौड़ना का क्या होगा भाववाचक? दौड़, दौड़ना का ये होगा दौड़। उसके बाद चलना का चल, चलना का चल। उसके बाद थकना का थकान, थकना का थकान। उसके बाद काटना का कटाई, काटना का कटाई। इसी तरह भरना का भर, हारना का हार, खेलना का खेल, जलना का जलन, जीतना का जीत, सजाना का सजावट, धोना का धुलाई इत्यादि क्रिया शब्द से भाववाचक ये संज्ञा बनाई जा सकती है। तो ये रहा भाववाचक संज्ञा बनाने का कुछ तरीका, जो जातिवाचक संज्ञा से और सर्वनाम शब्दों से, विशेषण शब्दों से, उसके बाद क्रिया शब्दों से कैसे भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है, इसकी संक्षिप्त जानकारी मैंने आप सभी को दिया। आपने इस पाठ के अंतर्गत संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद, जो 5 प्रकार के होते हैं उसके विषय में, उसके बाद भाववाचक संज्ञा जो 4 प्रकार से बनाई जाती है, इसके विषय में आपने जानकारी प्राप्त किया। तो ये रहा संक्षिप्त जानकारी इस पाठ के अंतर्गत। अब हम लोग पढ़ेंगे इस पाठ के कुछ अभ्यास क्या इसके विषय में जानेंगे। प्रश्न है, संज्ञा किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, नाम सहित उल्लेख कीजिए। तो संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा में मैंने अभी आपको बताया, शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की पूरी जाति का बोध होता है वो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।
ये रहा जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा। और उदाहरण में बकरी घास चर रही है। ऊपर अभी मैंने केवल संज्ञा की परिभाषा बता पाया, वह कितने प्रकार की होती है नाम सहित होती है। ये तो वो कितने प्रकार की होती है यहाँ पर बताया गया है, 5 प्रकार की। ये भी लिखेंगे पूरी नाम सहित। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा लिखिए। तो भाववाचक संज्ञा की परिभाषा है शब्द के जिस रूप से वस्तु, प्राणी अथवा स्थान के गुण, दोष, अवस्था, दशा आदि का बोध होता हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, पदार्थ अथवा द्रव्य का बोध होता है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनाई जाती है, नाम लिखित कीजिए। तो भाववाचक संज्ञा मुख्यतः 4 प्रकार से बनाई जाती है। जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, उसके बाद सर्वनाम शब्दों से, उसके बाद विशेषण शब्दों से, उसके बाद क्रिया शब्दों से। तो ये रहा संक्षिप्त प्रश्न उत्तर। उसके बाद दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति। कह है शब्द के जिस रूप से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ख गिलहरी शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ग जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध होता है, उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। घ भाववाचक संज्ञा गुण, दोष, अवस्था का बोध कराती है। तीसरा, निम्नलिखित जातिवाचक शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। चोर का चोरी, बाल का बालपन, भाई भातृत्व, युवक देव देवत्व, मित्र मित्रता। युवक का युवापन। चौथा, निम्नलिखित भाववाचक संज्ञा से सर्वनाम शब्द बनाइए। सर्वस्व, सर्व, अपनापन, अपना, अहंकार, अहम, निजत्व, निज। पांचवा है सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। क संज्ञाएं 8 प्रकार की होती हैं, गलत है। ख धातु एवं द्रव्य पदार्थों का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, सही है। ग क्रिया शब्दों से भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है, सही है। घ महात्मा गांधी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सही है। छठा, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क है किसी समूह का बोध किस संज्ञा से होता है, विकल्प है व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा। तो सही उत्तर होगा समुदायवाचक संज्ञा। ख भाव, दशा और गुण बताने वाले संज्ञा शब्द क्या कहलाते हैं, तो विकल्प है जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो सही उत्तर होगा भाववाचक संज्ञा। अगला है पक्षी शब्द संज्ञा का कौन सा भेद है, विकल्प है जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा।
तो सही उत्तर होगा जातिवाचक संज्ञा। अगला है चांदी शब्द कौन सी संज्ञा है? तो विकल्प है समुदायवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, उसके बाद जातवाचक संज्ञा। तो सही विकल्प होगा द्रव्यवाचक संज्ञा। ये रहा आपके इस पाठ का कुछ अभ्यास कार्य जो मैंने आप सभी को बताया। आपने इसे पढ़ा, इसे पढ़ने के लिए, इसे समझने के लिए आप सभी को धन्यवाद।